ओम शांति। आज 15 सितंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है कर्म की गुह्य गति। बाबा कहते हैं जब शरीर और आत्मा दोनों ही पावन होते हैं तब कर्म अकर्म बनते हैं, और जब शरीर पतित है, आत्मा पवित्र बनने के पुरुषार्थ में है, तब कोई न कोई विकारों के वशीभूत विकर्म हो ही जाते हैं। साथ ही बाबा कहे क्योंकि अभी कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार नहीं है, तो कर्मेंद्रिय की चंचलता कोई न कोई विकर्म अवश्य करा देती है। इसीलिए आज बाबा ने एक युक्ति बताई है कि बच्चे, जब आप कर्म करो उस समय सबसे पहले अपने स्वधर्म में टिको। जब स्वधर्म में स्थित होकर कर्म करेंगे तब वो कर्म श्रेष्ठ कर्म होगा, विकर्म नहीं बनेगा। तो सुनते हैं आज के बाबा के कर्म की गुह्य गति पर मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। तो ये बाबा ने बताया कि कर्म अकर्म कब बनते हैं, कर्म विकर्म कब बनते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, आत्मा पर जंक चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, कट चढ़ने का कारण है विकार। कोई भी विकार हो, ये कट चढ़ने का कारण है। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी, बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, याद में रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। बच्चे इसका अर्थ तो समझ गए हैं, ओम शांति का अर्थ तो समझ गए हैं। ओम शांति कहने से ही यह निश्चय हो जाता है कि हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं है, हम तो शांति धाम की रहवासी है। हमारा स्वधर्म शांत है। जब घर में रहते हैं फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं, क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है। कर्म होता है एक अच्छा, दूसरा बुरा। कर्म बुरा होता है रावण राज्य में। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म बन गए हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म न होता हो। रावण राज्य में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं जिससे विकर्म न होता हो। मनुष्य तो समझते हैं साधु सन्यासी आदि से विकर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वह पवित्र रहते हैं, सन्यास किया हुआ है। वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है ये बिल्कुल नहीं जानते। कहते भी है हम पतित है। पतित पावन को बुलाते हैं, जब तक वह न आए तब तक दुनिया पावन बन नहीं सकती। यहाँ ये पतित पुरानी दुनिया है, इसीलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। पावन दुनिया में जब जाएंगे तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे। यहाँ जब है तो पावन दुनिया को याद करते हैं, लेकिन जब पावन दुनिया में चले जाएंगे तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे। वह दुनिया ही अलग है, पावन दुनिया ही अलग है। हर एक चीज नई फिर पुरानी होती है। नई दुनिया में एक भी पतित हो न सके। बाबा कहे हर एक चीज नई होती है फिर पुरानी अपने आप होती है ना। नई दुनिया में एक भी पतित हो न सके। नई दुनिया का रचयिता है परम पिता परमात्मा। क्यों एक भी पतित हो नहीं सकता है? क्योंकि बाबा कहे रचयिता कौन है?
परम पवित्र, परम पावन। तो नई दुनिया का रचयिता है परम पिता परमात्मा, वही पतित पावन है। उनकी रचना भी जरूर पावन होनी चाहिए। पतित सो पावन, पावन सो पतित, ये बातें दुनिया में किसकी भी बुद्धि में बैठ ना सके। कल्प कल्प बाप ही आकर समझाते हैं। तो बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। माया एकदम हप कर लेती है। तुम महारथी हो ना, महारथियों को ही भाषण पर बुलाते हैं। महाराजाओं को भी समझाना है। तुम ही पहले पावन पूज्य थे। बाबा कहे महाराजाओं को भी जाकर समझाओ कि तुम ही पहले पावन पूज्य थे, अभी तो ये है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया में भारतवासी ही थे। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी थे। महारथियों को भी ऐसे समझाना होगा ना। बाबा कहे महारथियों को जाकर के ऐसे समझाना होगा कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल सिरताज संपूर्ण निर्विकारी थे। इस नशे से समझाना होता है। समझाओ भी कैसे? नशे से समझाओ। भगवान वाच काम चिता पर बैठ सांवरे बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे बनेंगे। अब जो भी समझाते हैं वह तो काम चिता पर बैठ न सके, परंतु ऐसे भी है जो औरों को समझाते समझाते काम चिता पर बैठ जाते हैं। ऐसे भी बाबा ने बच्चे देखे हैं जो दूसरों को समझाते समझाते खुद गिर पड़ते हैं। आज ये समझाते, कल खुद विकार में गिर पड़ते। माया बड़ी जबरदस्त है, बात मत पूछो। कैसे मनुष्य से विकर्म होते हैं, उसकी जड़ कहाँ है, कैसे माया उनको भ्रमित कर देती है। तो बाबा कहे माया बड़ी जबरदस्त है, बात मत पूछो। औरों को समझाने वाले खुद काम चिता पर बैठ जाते हैं, फिर पछताते हैं ये क्या हुआ। बॉक्सिंग है ना, बाबा कहे बॉक्सिंग है ना। स्त्री को देखा और कशिश आई, काला मुंह कर दिया। माया बड़ी दुस्तर है। बाबा भी जानते हैं माया बड़ी दुस्तर है। प्रतिज्ञा कर और फिर गिरते हैं तो कितना 100 गुना दंड पड़ जाता है। वह तो जैसे एकदम पतित हो जाते हैं। बाबा कहे एक तो प्रतिज्ञा करके फिर गिरते हैं, 100 गुना दंड के भागी बन जाते हैं, और फिर एकदम पतित हो गए। वह तो जैसे पतित हो गया, गाया भी हुआ है, अमृत पीकर फिर बाहर में जाए दूसरों को सताते थे। कहते असुर जो होते हैं एक तरफ अमृत पीने के लिए बैठ गए और फिर जाकर दूसरों को सताते थे, गंद करते थे। ताली 2 हाथ से बजती है, एक से तो बज न सके। बाबा बच्चों को समझाते हैं कभी भी कोई बात होती है तो ताली 2 हाथ से ही बजती है, दोनों खराब हो जाते हैं। फिर कोई तो समाचार देते हैं, कोई फिर लज्जा के मारे समाचार भी नहीं देते। समझते हैं कहां ब्राह्मण कुल में नाम बदनाम न हो जाए। युद्ध में कोई हारते हैं तो हाहाकार हो जाता है, अरे इतने बड़े पहलवान को भी गिरा दिया। ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। माया थप्पड़ मारती है। बहुत बड़ी मंजिल है ना। अब तुम बच्चे समझाते हो जो सतो प्रधान गोरे थे वही काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान बने हैं। राम को भी काला बनाते हैं, चित्र तो बहुतों के काले बनाते हैं, परंतु मुख्य की बात समझाई जाती है। बाबा कहते मुख्य की बात समझाई जाती है। यहां भी
रामचंद्र का काला चित्र है, उनसे पूछना चाहिए काला क्यों बनाया है। कह देंगे यह तो ईश्वर की भावी, यह तो चलता आता है, क्यों होता क्या होता ये कुछ नहीं जानते। कैसे काले बन गए, क्यों बने, ये कुछ नहीं जानते। अब तुमको बाप समझाते हैं, कामचिता पर बैठने से पतित दुखी वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। पतित भी बनते, दुखी भी बनते और वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। वह है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। ये सूर्यवंशी या चंद्रवंशी फिर वैश्यवंशी बनना ही है। वाम मार्ग में आने से फिर वह देवता नहीं कहलाते। जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर में देवताओं का कुल दिखाते हैं। ड्रेस देवताओं की है और फिर ऐसे चित्र भी बनाए हैं जो गंदे हैं, एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते हैं। बाप जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं, ध्यान देना चाहिए। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है। श्रीनाथ द्वारे में भी समझा सकते हैं, पूछना चाहिए इनको काला क्यों बनाया है, श्रीनाथ जी को काला क्यों बनाया है। ये समझाना तो बहुत अच्छा है। वह है गोल्डन एज, यह है आयरन एज। कट चढ़ जाती है ना, अभी तुम्हारी कट उतर रही है। जितना बाबा को प्रेम से याद करेंगे उतना कट उतरती जाएगी। जो याद ही नहीं करते तो कट भी नहीं उतरती। बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो उसे पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। सबसे बड़ी कट चढ़ती ही है विकारों से। पतित भी उनसे बने हैं। अपनी जांच करनी है, हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों को ये समझ मिली है। मुख्य बात ही है पवित्रता की। शुरू से लेकर इस पर ही झगड़े चलते आए। बाबा कहते यज्ञ के आरंभ से ही इसी बात को लेकर के बहुत झगड़े चले हैं। बाप ने ही ये युक्ति रची है। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। ज्ञान अमृत है ही ज्ञान सागर के पास। ज्ञान अमृत कहाँ है? ज्ञान सागर के पास है। शास्त्र पढ़ने से तो कोई पावन बन नहीं सकते। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। शास्त्र कितने सालों से पढ़ते आए, लेकिन फिर भी दुनिया की हालत दुर्गति की ओर ही बढ़ती गई। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। यहां पावन बन फिर कहां जाएंगे? लोग समझते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया। उनको क्या पता, अगर मोक्ष को पा लिया फिर तो उनका क्रियाकर्म आदि भी नहीं कर सकते हैं। अरे स्वर्ग में गया, मोक्ष में गया तो मोक्ष में तो मुक्त हो गया, फिर क्रियाकर्म करने की क्या आवश्यकता है? मुक्त आत्मा की क्रियाकर्म थोड़ी होती है। इसीलिए बाबा कहते अगर मोक्ष को पा लिया फिर तो उनका क्रियाकर्म आदि भी नहीं कर सकते। यहाँ ज्योत आदि जगाते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो, उनके रास्ते में कोई अंधेरा ना हो, अंधेरे में ठोकरें न खाए। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है, एक सेकंड की बात है। अंधेरा फिर कहां से आया? यह रस्म चली आती है। तुम भी करते थे, अब कुछ भी नहीं करते हो। तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी में मिल गया। बाबा कहते तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी हो गया। वहां ऐसी रस्म रिवाज होती नहीं। स्वर्ग में तो ऐसी कोई रस्म रिवाज ही नहीं है। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा नहीं है। समझो
कोई को पंख आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, फिर क्या? उससे फायदा क्या मिलेगा? बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। परमात्मा की याद से ही आत्मा के विकर्म विनाश होंगे। यह योग अग्नि है जिससे पतित से पावन बनेंगे। नॉलेज से धन मिलता है, योग से एवर हेल्दी पवित्र, ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बनते हैं। योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है, भोगी की कम होती। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, बड़ी आयु वाले योगेश्वर है। ईश्वर की याद से कृष्ण बना है। योगेश्वर माना योग से जैसे ईश्वर को याद किया तो उसकी याद से ही आत्मा पावन बनी, आकर्षणमयी मूर्त वाली बनी, आकृष्ट करने वाली मूर्त बनी, कृष्ण बना। तो ईश्वर की याद से कृष्ण बना, आकृष्ट करने वाला बना। इसीलिए दिखाते हैं श्री कृष्ण के आराध्य शिव थे। उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे, वह तो प्रिंस है, स्वर्ग में तो वो प्रिंस है। पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया है जिससे ये बना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप ने समझाई है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। विकार में जाना यह है सबसे बड़ा पाप। सब भाई बहन है ना, आत्माएं सब भाई भाई है। भगवान की संतान होकर फिर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे करते हैं? हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां विकार में जा नहीं सकते। इस युक्ति से ही पवित्र रह सकते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा पवित्र बन जाती है। जैसे ही ये रावण राज्य पतित दुनिया खत्म होती है तो हर आत्मा पवित्र होकर चली जाती है। उसको कहा जाता है घर घर में सोचना। घर घर में आत्म दीपक जग गया, उसको कहा जाता है घर घर में सोचना। तुम्हारी ज्योत जगी हुई है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग में सब पवित्र ही रहते हैं, यह भी तुम अभी समझते हो। दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है, नंबरवार याद में रहते हैं। राजधानी कैसे स्थापन होती है, कोई की बुद्धि में यह नहीं होगा। तुम सेना हो ना, जानते हो याद के बल से पवित्र बन हम राजा रानी बन रहे हैं। याद के बल से पवित्र बन हम राजा रानी बन रहे हैं, अर्थात वो दिव्यता को अपने अंदर धारण करते हैं। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले मर्तबा भी बड़ा पाते हैं। फर्क पड़ता है ना, जितनी पढ़ाई उतना सुख। ये तो भगवान पढ़ाते हैं, ये नशा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। चौक चीनी यानी ताकत का माल मिलता है, ज्ञान ताकत है। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, शक्ति है। तो बाबा कहे ये ज्ञान क्या है? चौक चीनी मिलती है। चौक चीनी यानी ताकत का माल यहां मिलता है। ज्ञान से ही आत्मा में भी शक्ति आती है, अर्थात आत्मा सशक्त होती है। भगवान बिगर ऐसा भगवान भगवती कौन बनाएंगे? तुम अभी पतित से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे, उच्च पद पाएंगे। पढ़ते पढ़ते फिर गंदे भी बन पड़ते हैं। देह अभिमान में आने से फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है। जैसे ही आत्मा में देह अभिमान आया, बॉडी कॉन्शियसनेस आए, कि ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है।
और इसीलिए कर्म मनुष्य के उल्टे होने लगते हैं। तब बाबा कहते पढ़ते पढ़ते देह अभिमान आया तो फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र बंद हो गया तो गंदे बन पड़ते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है। बाप खुद कहते हैं बड़ी मेहनत है। मैं कितनी मेहनत करता हूं, ब्रह्मा बाबा स्वयं भी कितनी मेहनत करते हैं। ब्रह्मा के तन में आकर शिव बाबा भी आकर बच्चों को समझा समझा करके योग्य बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन समझकर फिर भी कह देते ऐसे थोड़ी हो सकता है। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, हम नहीं मानते हैं। ज्ञान से प्रत्यक्ष होता है। ये ज्ञान कोई मनुष्य का तो है ही नहीं। ऐसी गुह्य बातें कोई मनुष्य समझा ही नहीं सकते, कोई शास्त्र में नहीं है। तो परमात्मा आते हैं, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप ज्ञान है। लेकिन ज्ञान को समझने के बाद भी कह देते शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, हम नहीं मानते हैं, ये चालाकी है। ऐसे भी बोल देते हैं। ब्रह्मा बाबा की अपनी चालाकी है। राजाई तो स्थापन हो ही जाएंगी। कहते हैं ना, सच की बेड़ी हिलती है परंतु डूबती नहीं है। कितने विघ्न पड़ते हैं, कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन फिर भी सच की नैया हिलेगी जरूर, डूबेगी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे नूरे रत्न, शान से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, योग की अग्नि से विकारों की जंग को उतारना है, विकारों की कट को उतारना है। अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। दूसरी पॉइंट, निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र भव। संगम युग बधाइयों से ही वृद्धि पाने का युग है। बाप की, परिवार की बधाइयों से ही आप बच्चे पल रहे हो, बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो। यह पालना भी वंडरफुल है। तो आप बच्चे भी बड़ी दिल से, रहम की भावना से दाता बनकर हर घड़ी एक दो को बहुत अच्छा कह बधाइयां देते रहो। यही पालना की श्रेष्ठ विधि है। इस विधि से सर्व की पालना करते रहो तो बधाइयों के पात्र बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपना सरल स्वभाव बना लेना यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। अपना सरल स्वभाव बना लेना यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। तो मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा, इस विषय पर। पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ यह अनादि ड्रामा। मम्मा ने बहुत सुंदर बात कही, पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीजें हैं।
पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। यह अनादि सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे वही फिर पुजारी बने, फिर वही पुजारी पुरुषार्थ कर पूज्य बनेंगे। यह उतरना और चढ़ना अनादि ड्रामा का खेल बना हुआ है। उतरना और चढ़ना ये अनादि ड्रामा का खेल बना हुआ है। फिर किसी जिज्ञासु ने मम्मा से पूछा, मातेश्वरी, मेरा भी यह प्रश्न उठता है कि जब यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है तो फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आप ही चढ़ेंगे, फिर पुरुषार्थ करने का फायदा ही क्या हुआ? जो चढ़ेंगे फिर भी गिरेंगे, फिर इतना पुरुषार्थ ही क्यों करें? मातेश्वरी, आपका कहना है कि यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो क्या ऑलमाइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख खुद तकता नहीं है? जैसे 4 ऋतुओं में सर्दी, गर्मी आदि का फर्क रहता है, तो क्या इस खेल में भी फर्क नहीं पड़ता? मातेश्वरी जी ने उसका उत्तर दिया, क्योंकि ये सवाल आज भी कई लोगों के मन में अवश्य होता होगा। तो मम्मा का जवाब सुनो। बस यही तो खूबी है इस ड्रामा की, हूबहू रिपीट होता है। और इस ड्रामा में और भी खूबी है, जो रिपीट होते हुए भी नित्य नया लगता है। पहले तो अपने को भी ये शिक्षा नहीं थी, लेकिन जब नॉलेज मिली है तो जो जो भी सेकंड बाय सेकंड चलता है बल हूबहू कल्प पहले वाला चलता है। परंतु जब उनको साक्षी होकर देखते हैं तो नित्य नया समझते हैं। स्मृति में नहीं है, इसलिए हर घड़ी नित्य नई महसूस होती है। अभी सुख दुख दोनों की पहचान मिल गई, इसलिए ऐसे नहीं समझना अगर फेल होना ही है तो फिर पढ़े ही क्यों? नहीं, फिर तो ऐसे ही समझे अगर खाना मिलना होगा तो आप ही मिलेगा, मुख में चला जाएगा, फिर इतनी मेहनत कर कमाते ही क्यों है? वैसे हम भी देख रहे हैं, अब चढ़ती कला का समय आया है, वही देवता घराना स्थापन हो रहा है, तो क्यों न अभी ही वो सुख ले लेवे। जैसे देखो, अब कोई जज बनना चाहता है तो जब पुरुषार्थ करेगा तब उस डिग्री को हासिल करेगा ना। अगर उसमें फेल हो गया तो मेहनत ही बर्बाद हो जाती है। परंतु इस अविनाशी ज्ञान में फिर ऐसा नहीं होता। जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। करके इतना पुरुषार्थ न कर दैवी रॉयल घराने में न भी आवे, परंतु अगर कम पुरुषार्थ किया तो भी उस सत्युगी दैवी प्रजा में आ सकते हैं। परंतु पुरुषार्थ करना अवश्य है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनेगी। बलिहारी पुरुषार्थ की ही गाई हुई है। तो दूसरा मम्मा का क्लास है, ये ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखने हैं। जब इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप परमात्मा है, तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्य के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। भल करके धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है। भल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन यह नॉलेज सबके लिए है। भले वो इस ज्ञान को न भी उठा सके, हमारे घराने में न भी आवे, परंतु सबका पिता होने कारण उनसे योग लगाने से
फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे, पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं कि हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा ही मिल सकती है। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आप बच्चों के पास पवित्रता की जो महान शक्ति है, वह श्रेष्ठ शक्ति ही अग्नि का काम करती है, जो सेकंड में विश्व के कीचड़े को भस्म कर सकती है। जब आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में स्थित होती है, तो स्थिति के श्रेष्ठ संकल्प से लगन की अग्नि प्रज्वलित होती है और कीचड़ा भस्म हो जाता है। वास्तव में यही योग ज्वाला है। अभी आप बच्चे अपनी श्रेष्ठ शक्ति को कार्य में लगाओ। शाह ओम शांति।